हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है जीन थ्योरी। जीन थ्योरी मतलब माता पिता से उनके बच्चों में लक्षण किस तरीके से जाते हैं, यही हमें पढ़ना है ना। इसको हम लोग जीन थ्योरी कहते हैं और इसमें दो साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग का केवल यही मकसद है कि ये जान लें कि भाई आज ये जो आपके लक्षण हैं जो आपके अंदर हैं, कल वो आपके बच्चे में कैसे जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि ऐसा तो कुछ ना कुछ है बॉडी के अंदर जो आप लोगों के लक्षणों को, आप लोगों के कैरेक्टर्स को, आप लोगों की जनरेशन में यानी आप लोगों के बच्चों तक पहुंचाता है। तो बच्चों, एक सिंपल सी चीज़ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो इसको जीन थ्योरी कहते हैं और इसको जीन मत कहते हैं। एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। देखो, हर एक चीज़ की एक थ्योरी होती है जिसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस यानी सर्वजनन मत। इस मत में क्या बोला गया था कि शरीर का प्रत्येक पार्ट एक कॉपी बनाता है ना। क्या बनाता है? एक कॉपी बनाता है और वो कॉपी आपकी जो जर्म सेल्स है उनके अंदर मिल करके आपके बच्चों तक पहुंचती है। इसको सिंपल भाषा में आप लोग कैसे समझोगे ये जान लो। बच्चों, आपके शरीर के अंदर केंद्रक होता है और उस केंद्रक के अंदर आपका क्रोमैटिन मटेरियल होता है। उस क्रोमैटिन मटेरियल को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो कि आप लोगों का कुछ इस तरीके से होता है, जो कि आपका कुछ इस तरीके से होता है। इसको आप देख लीजिए। इस क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर आपका क्रोमोसोम और फिर आपका डीएनए। यानी इस क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों का क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और यही वो चीज़ है, यही डीएनए वो चीज़ है जिसके अंदर आप लोगों के सारे लक्षण जो हैं वो स्थापित रहते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपके वो लक्षण भी इसमें रहेंगे, यानी अगर आप टीचर हैं तो आपका बच्चा टीचर ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका बच्चा इंजीनियर ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मानव प्रजाति के यानी ह्यूमन स्पीसीज के सभी लक्षण, यानी कि नाक कैसा है, आँख कैसे, 2 आँख हैं, होठ हैं, दांत आएंगे 32, उस तरीके की पूरी हार्ट है, किडनी है, ये सब स्ट्रक्चर जो है ये सब डीएनए के अंदर फिक्स है, ठीक है। तो इस डीएनए में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है? फिक्स है, यानी स्टोर्ड है। अब इस डीएनए में से आप लोगों का जीन जो है, ये जीन आप लोगों का जर्म सेल यानी स्पर्म सेल और ओवम सेल के अंदर न्यूक्लियस में पहुंचकर आप लोगों का किस में जाता है? आपके बच्चों में जाता है। इसीलिए आपके कुछ लक्षण आपके बच्चों में सिमिलर होते हैं और कुछ लक्षण बच्चे के अलग से होते हैं। इसीलिए कह देते हैं बच्चा मम्मी पे गया है या पापा पे गया है, फिर मम्मा पे गया है या फिर बुआ पे गया है, ठीक है ना। केवल यही कारण है। एक कारण और भी था। एक अगस्ट वीजमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था। यानी कि आपकी जो जर्म सेल्स होती हैं वो लगातार डिवीजन करती रहती हैं, साथ साथ स्पर्म बनाती जाती हैं और आपका ओवम भी बनाती जाती हैं। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे, एक आपका चार्ल्स डार्विन और एक आपका अगस्ट वीजमैन, जिसने 1886 में थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म में इस बारे में बताया था कि हाँ भाई, इसको जीन थ्योरी में शामिल किया जाए। ये वाकई में एक ऐसी थ्योरी है जो हम लोगों को बताती है कि हमारे जो लक्षण हैं हमारे बच्चों में कैसे गए हैं। आई होप बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइए। और अब से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत दिन हो गए चैनल पे क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था, तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। हम लोगों ने सिल्वर बटन भी हासिल कर लिया है। तो बच्चों, आप सभी को धन्यवाद, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। जल्द ही इसके लिए एक बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। आप लोगों को सिल्वर प्ले बटन भी दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय श्री राम, जय माता दी।